हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 6। ठीक है। मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो अलग अलग टाइप के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ना, कि यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, कहाँ पे वैलीज होती है, कहाँ पे फ्लैट होता है, कहाँ पे प्लेट्यूज होते हैं। तो ये सारी सारी जो लैंडफॉर्म्स है वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स इज शॉन इन द फिगर। ये देखिए फिगर में दे रखा है कि यहाँ पे देखिए कितना जो है वो हाई ऊंचाई पे है और यहाँ से वाटरफॉल हो रहा है, और नीचे काफ़ी मतलब नीचे एरिया काफ़ी नीचे है। ठीक है। तो कहीं पे ऊपर है, कहीं पे नीचे है। तो ये वाला देखिए यहाँ पे ना, तो ये फिगर 6.1 में। ठीक है। यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। कि अर्थ का जो सरफेस है वो हर एवरीवेयर सेम नहीं है सब जगह। द अर्थ हैज़ एन इन्फिनिट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अर्थ के अंदर जो है वो बहुत सारी वेराइटी है। सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर। देखिए लिथोस्फेयर किसको बोलते हैं? जो लैंड पार्ट है, सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है ना, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, वाटरी, जो वाटर पार्ट है उसको हाइड्रोस्फेयर, एरोस्फेयर जो हमारा एयर पार्ट है। ठीक है। मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट। कहीं पे ये फ्लैट होता है। ठीक है। कहीं पे ये जो हाइट पे होता है, कहीं पे फ्लैट होता है। तो ये अलग अलग टाइप का होता है। डू यू नो, देखते हैं। ए हिल इज़ ए लैंड। देखिए हिल, ठीक है, जो माउंटेन के ऊपर इस तरह की हिल्स होती है ना, तो हिल्स इज़ ए लैंड सरफेस दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ये क्या होता है? अपने आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उससे ऊंचा हो जाता है, हाई पे हो जाता है। ठीक है। जनरली ए स्टीप हिल्स विद एलिवेशन ऑफ द मोर देन 600 मीटर इज टर्न एज ए माउंटेन। ठीक है। तो ये जो अपने फ्लैट सरफेस से 600 जो मीटर है वो हाइट पे हो जाती है, मेन उसको बोला जाता है हिल। नेम्स अ माउंटेन विद द हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर्स। ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे इसमें चैप्टर में कि 8000 मीटर से ऊपर की जो है ना माउंटेन्स, उनके बारे में हम लोग फाइंड करेंगे। तो सब जगह लैंडफॉर्म अलग अलग टाइप्स की होती है, ये देखना है हमको। दीज लैंडफॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ना, ये टू प्रोसेस मतलब दो प्रोसेस का रिजल्ट है। यू विल बी अमेज्ड टू नाउ दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्लोली मूविंग। देखिए जिस ग्राउंड पे आप खड़े हैं वो स्लोली मूविंग हो रहा है, धीरे धीरे विद इन द अर्थ ए कंटिन्यूस मोमेंट इज टेकिंग प्लेस। देखिए अर्थ जो होती है ना, आपको ये पता होगा ना, अर्थ जो है वो घूमती है। ठीक है। ये जैसे सन है और इसके राउंड राउंड जो है वो अर्थ ऐसे सर्कल में राउंड लगाती है। ठीक है। तो अर्थ जो है ना वो अपनी जगह पे घूमती है, हम लोग खड़े रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता है। फर्स्ट द इंटरनल प्रोसेस लीड द अपलिफ्ट। ठीक है, अपलिफ्टमेंट एंड स्निकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। देखिए इंटरनल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो अर्थ का इंटरनल पार्ट है ना, जो हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो ज़मीन के अंदर भी है ना इस तरह की अपलिफ्टिंग होती है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हलचल होती है, जिसकी वजह से कुछ जो पार्ट होता है वो ऊपर उठ जाता है और कुछ जो पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है। तो इस तरह से इसमें चेंज आते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। कंटिन्यूअसली चेंजेस होते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लेन्स है, यहाँ पे बेसिन जो है, माउंटेन रेंज है, कहीं पे प्लेट्यूज है। देखिए ये देखिए प्लेन जो एरिया है इससे थोड़ा ऊपर होता है वो प्लेट्यूज होता है, और उससे बहुत ज़्यादा जो हाई ऊपर हो जाता है वो माउंटेन्स हो जाता है। ठीक है। आइलैंड है, आइलैंड होता है ना, सराउंडिंग वाटर जो लैंड पार्ट है, आइलैंड है। कहीं पे लेक्स है वो क्रिएट हो जाती है, रिवर्स हैं। तो ये सारी सारी जो है वो देखते हैं। द सेकेंड, फर्स्ट तो जो इंटरनल था, उसके बाद में सेकंड जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस इज़ द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग्स ऑफ द लैंड सर्फेस। ठीक है। तो वेयरिंग डाउन हो जाता है कंटिन्यूसली, और रीबिल्डिंग लैंड सरफेस, लैंड का जो सरफेस होता है ना उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है? अपनी जगह से हट जाना किसी चीज़ का। तो आप लोगों ने देखो एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखते हैं कि आपने देखा है कि हम जैसे किसी रोड पे जाते हैं या फिर जो घर होते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। ठीक है, हाइट पे बने होते हैं। ठीक है। आफ्टर सम टाइम जो है वो जैसे एक स्टेयर है वो कम दिखती है, फिर लॉन्ग प्रोसेस होती है ये। तो वहाँ पे फिर जो होता है ना वो लेवल में आने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है कि इरोजन हो जाता है, या तो वहाँ से मिट्टी हट जाती है या फिर वहाँ पे मिट्टी है वो दूसरी जगह से डिपॉजिट हो जाती है।
ठीक है। तो इरोजन के अंदर क्या है कि अपनी जगह से वो चेंज होता जाता है, अपनी प्लेस से हट जाती है वो। द सरफेस इज बीइंग लॉर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, ठीक है। तो अपनी जगह से वो हट जाता है सरफेस, वो जो सॉइल्स है वहाँ से हट जाती है, तो ये इरोजन हो जाता है, और दूसरी जगह से आके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं कुछ पार्टिकल्स, तो वो डिपोजिशन में आ जाते हैं। दिस टू प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर। देखिए ये प्रोसेस होती है वो किससे, रनिंग वाटर, आइस एंड विंड, ठीक है। तो रनिंग वाटर आप लोगों ने देखा होगा, बारिश आती है उसके बाद में जो बाहर स्ट्रीट, ठीक है, बाहर सड़क पे जब ये देखते हैं कि यहाँ से जो है वो मिट्टी है वो हट गई है और कंकड़ पत्थर निकल गए, ठीक है, छोटे छोटे स्टोन्स निकल जाते हैं, यहाँ की जो सैंड थी, यहाँ की जो सॉइल थी वो यहाँ से इरोज हो गई, ठीक है, और ये जहाँ पे कहीं पे जाके इकट्ठा हो जाती है तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। तो ये प्रोसेस सिंपल है, आप लोगों ने इसको देखा होगा। मेन जो होता है रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर से होता है, बहते हुए पानी से, आइस से और विंड से। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द एवोल्यूशंस एंड स्लोप ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। माउंटेन्स, ए माउंटेन्स इज़ एन नेचुरल एलिवेशंस, ठीक है, ये नेचुरली होते हैं अर्थ के सरफेस पे। द माउंटेन में हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस, ठीक है, इसका जो है ना बेस ब्रॉड होता है, ठीक है, इस तरह से ये बेस जो होता है ना वो ब्रॉड होता है, इस तरह से होता है माउंटेन। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, ये अपने आसपास के एरिया से ज़्यादा ऊंचे होते हैं। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, कुछ तो होता है ना ऐसा लगता है जैसे बादलों को छू रहे हैं ना। एज यू गो हायर, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जब क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, और जो क्लाइमेट होता है ना वो ठंडा होता जाता है, ठीक है, माउंटेन्स पे सर्दी पड़ती है, ठीक है, ये होता है। आप लोगों ने देखा होगा विंटर, ये जो समर वेकेशंस होते हैं, लोग जो हॉलीडेज़ के अंदर कहाँ जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं घूमने के लिए। तो और जम्मू कश्मीर है ना, तो उस साइड में क्या होता है, वो माउंटेन्स पे है, हिली एरियाज़ है, तो वहाँ पे समर के अंदर जो है ना सीज़न कोल्ड रहता है, ठीक है। इन सब माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, कुछ जो है ना वहाँ पे जमी हुई नदियाँ हैं, ठीक है, आइस की रिवर है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर, जिसको ग्लेशियर बोलते हैं। देर आर सम माउंटेन्स यू कैनट सी इज दे आर अंडर द सी, कुछ जो है ना माउंटेन्स वो सी के अंडर में भी है। देखिए आप लोगों ने देखा माउंटेन्स वो हमको दिखते हैं, जैसे हिमालय हम बोलते हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, तो ये हमको दिखता है ये ऊपर है। कुछ जो एरिया होते हैं ना, कुछ जो माउंटेन्स होते हैं वो सी के अंदर होते हैं, समुद्र के अंदर होते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल्स लिव इन द माउंटेन्स एरियाज, सिंस द स्लोप आर स्टीप्स लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग्स, ठीक है। तो ये जो है ना एरिया, माउंटेन वाला एरिया होता है, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। इस तरह से देखिए ये माउंटेन का फोल्ड माउंटेन इस तरह से होता है। ये देखिए माउंटेन का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, हिमालय का इस तरह से बना होता है। तो इस पर आइस जो है बर्फ़ जमी हुई रहती है, बर्फ़ की नदियाँ होती है ना वो जम जाती है सर्दी के अंदर, और ये जो पॉइंटेड होता है और नीचे से ब्रॉड होता है, ठीक है। यहाँ पे लोग रहते नहीं है और बहुत कम मतलब लाइफ पॉसिबिलिटी होती है। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन द लाइन नॉज इज रेंज, ठीक है, माउंटेन्स जो होते हैं ना वो लाइन में होते हैं, जैसे ये कि ऐसे फिर ऐसे है ना, इस तरह रोज ये रो बना के होते हैं ना, ठीक है, लाइन में होते हैं ना, तो इसको रेंज बोलते हैं, माउंटेन रेंज। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ द पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है, जैसे हिमालय है, द हिमालयाज, द अल्पाज एंड एंडीज आर माउंटेन्स रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। देखिए हिमालय जो है वो एशिया की माउंटेन रेंज है, आल्पस जिसको बोलते हैं ये यूरोपियन रेंज है, और एंडीज़ ये साउथ अमेरिका की जो है वो माउंटेन रेंज है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी जो है ना इस तरह से माउंटेन्स बनी हुई हैं, ये बहुत दूर तक है, हज़ारों किलोमीटर तक इसका फैला हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग हिमालय की बात करते हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है वहाँ से हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे जो हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, जो शिलोंग, मेघालय, ये वाला जो है ना ईस्ट साइड, सिक्किम, इस वाले साइड तक ये फैली हुई है, काफ़ी लंबा पार्ट है। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप्स, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं हाइट और शेप्स के अकॉर्डिंग।
देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मेन जो है ना 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। फोल्ड माउंटेन, अभी हमने ऊपर इस तरह से एग्जांपल में देखा था फोल्ड माउंटेन, ठीक है। उसके बाद में है ब्लॉक माउंटेन एंड द वॉल्केनिक माउंटेन। द हिमालयन माउंटेन एंड द आल्प्स माउंटेन आर यंग फोल्ड माउंटेन विद द रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक, ठीक है। तो हिमालय और आल्प्स, आल्प्स कहाँ का था, यूरोप का, ठीक है। तो ये जो है ना रग्ड और फोल्ड, यंग फोल्ड मतलब नए ही बने हुए हैं। देखिए फोल्ड माउंटेन अभी हमने देखा था ना एग्जांपल यहाँ पे, इस तरह का ये वाला पेपर फोल्ड बना के बताया ना, फोल्ड माउंटेन इस तरह का होता है। द अरावली रेंज इन द इंडिया, अरावली जो है राजस्थान के अंदर से जाती है। इन इंडिया इज़ द वन ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन जिसको बोलते हैं। हिमालयास देखिए न्यू या यंग फोल्ड जो माउंटेन है उसमें आता है, और अरावली जो रेंज है वो ओल्ड मतलब बहुत पुरानी है ये, ठीक है, माउंटेन रेंज के अंदर आती है, और वो भी वर्ल्ड की। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ये किससे होती है, इरोजन की प्रोसेस से डाउन होती जाती है। द एप्लाचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल अपलेशियंस, नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूराल माउंटेन जो है वो रशिया के अंदर है, राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशंस, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो देखिए आपको एग्जांपल बताना है, जैसे कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन कौन से हैं। तो राजस्थान का ये हो गया अरावली, उसके बाद में यूराल हो गया और अपलेशियन हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि अपलेशियन वो कहाँ से है, नॉर्थ अमेरिका में है। यूराल माउंटेन कहाँ पे है, रशिया के अंदर है। अरावली रेंज कहाँ पे है, इंडिया के अंदर है, ओके। उसके बाद में है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ये माउंटेन्स जो होते हैं ना वो अलग अलग ब्लॉक से टाइप में होते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था पीक होती है यहाँ पे। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन, बहुत बड़ा एरिया जो है वो ब्रोकन हो जाता है और डिस्प्लेस वर्टिकली, मतलब दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाता है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह से मतलब ऊपर नीचे हो जाता है ना, इस तरह से। द अपलिफ्टेड ब्लॉक एंड ट्रम एंड द होस्ट एंड द लोवर्ड ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रेबन। देखिए ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है ना उसको होस्ट बोलते हैं, और जो नीचे जो है ना उसको ग्रेबन बोलते हैं। द रैन वैली एंड द वोस्केस माउंटेन इन द यूरोप, ये यूरोप की एग्जाम्पल दे रखे हैं हम। सच माउंटेन सिस्टम, इस तरह की जो है ना ये ब्लॉक माउंटेन का रेंज कहाँ पे है, यूरोप के अंदर। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट द सम मोर एग्जाम्पल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो इसको एटलस में फाइंड करना है। उसके बाद में देखिए वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होता है, जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है, आप लोगों ने देखा हो ना, इस तरह का होता है, और यहाँ से वो वॉल्केनो ब्रेस्ट होता है, तो वॉल्केनिक बोलते हैं उनको। वॉल्केनो माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, अंडरलाइन करना है इसको कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की माउंटेन रेंज है, एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। तो आपसे ये पूछा जाएगा वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल किलिमंजारो एंड माउंट फुजियामा, ठीक है। अभी जैसे कि किलिमंजारो कहाँ पे है, वेर इज़ लोकेटेड, अफ्रीका, फुजियामा जापान, ठीक है। इनकी जगह का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। देखिए माउंटेन्स जो यूज़फुल होते हैं और स्टोर हाउस, हमने देखा था ना कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, रिवर जो होती है ना वो एजी आइस फ्रीज हो जाती है, वहाँ पे जम जाती है, फिर उसकी जो वाटर होता है ना वो वापस आइस जो होती है ना वो वाटर फॉर्म में आके रिवर्स के थ्रू जो है हमारे जो एरियाज़ है, प्लेन एरियाज है, वहाँ पे आती है, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टोर हाउस बोलते हैं वाटर का। मैनी रिवर्स एट देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स, रिजर्व्स आर मेड एंड द वाटर इज़ हरेंस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल्स, ठीक है। तो ये जो पानी है ना लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद में वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज़ ऑल्सो यूज टू इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक तो ये इरीगेशन के काम में आता है, प्लेन जो एरिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है, और एक है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली बनाने में, पानी से बिजली बनाते हैं ना उसमें काम में लेते हैं। द रिवर वैलीज एंड टेरेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। रिवर वैलीज, नदी की घाटी वाला जो एरिया होता है ना वहाँ पे लोग जो है वो
बहुत मतलब एग्रीकल्चर करते हैं। और एक टेरेस सिस्टम होता है, माउंटेन वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ पे इस तरह से स्लॉप्स बना के और वहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं, जिससे वाटर जो होता है वो एक जगह स्टे नहीं होता है और फ्लोइंग फॉर्म में होता है, तो इनको प्रॉपर वाटर मिल जाता है। माउंटेन्स हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, ठीक है, फ्लोरा और फ्यूना। फ्लोरा होता है ना वेजिटेशंस, ठीक है, और फ्यूना जो होता है एनिमल से रिलेटेड। तो फ्लोरा और फ्यूना जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है, फ्यूल, फूडर, चारा, चारा फूडर क्या मतलब जानवरों के लिए चारा, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट लाइक गम, रेजिन्स, टेक्सटा। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना वो माउंटेन जो फॉरेस्ट वाला जो एरिया था, माउंटेन फॉरेस्ट, वहाँ पे मिलता है। माउंटेन्स प्रोवाइड एंड आइडली साइट फॉर टूरिस्ट, ठीक है। तो एक ना मतलब लोग घूमने भी आते हैं आजकल, जैसे हमने अभी देखा ना ये जो कुल्लू मनाली है वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, तो आजकल जो है वो लोग माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ते हैं। तो विजिट द माउंटेन्स ऑफ द सैनिक ब्यूटीज सेवरल स्पोर्ट लाइक पैराग्लाइडिंग्स। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो घूमने जाते हैं, कुछ लोग आजकल जो है ना स्पोर्ट्स भी होने लगे हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीपिंग, ठीक है, आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। तो बहुत सारे जो गेम्स है ना वो भी यहाँ पे होने लगे हैं। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन हिमालयाज एसोसिएट विद दिस स्पोर्ट्स। तो हिमालय से रिलेटेड यहाँ पे कौन से एरिया जहाँ पे इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है वो बताना है। देखिए वॉल्केनिक माउंटेन इस तरह का दिखता है और उसके बाद में ये देखिए ब्रस्ट इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ से जो है वो गैसेस निकलती है, एसेस निकलता है। ये है जो इस तरह से स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो देखिए नेक्स्ट है वो प्लेट्यूज है, ठीक है। तो ये जो प्लेट्यू है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।